नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। पाकिस्तान में तबलीगी जमात वहां के हिंदुओं की दुश्मन बनी हुई है। इमरान की शह पर और पाकिस्तानी सेना की सरपरस्ती में पाकिस्तान की तबलीगी जमात हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन कर रही है। पाकिस्तान में हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन। पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार। पाकिस्तान में हिंदुओं का अपहरण। पाकिस्तान में हिंदुओं की जमीन पर कब्जा। पाकिस्तान में जला डाले हिंदुओं के घर। सिंध के हिंदुओं की दुश्मन बनी तबलीगी जमात। मोहम्मद रसूलुल्लाह। पाकिस्तान के सिंध प्रांत से आई ये तस्वीरें देखकर किसी का भी कलेजा कांप सकता है। दहाड़े मार कर रोती ये महिला उन हुक्मरानों से इंसाफ मांग रही है जहां अल्पसंख्यक हिंदुओं को तिल तिल कर मरने के लिए छोड़ दिया गया है। आरोप है कि तबलीगी जमात से जुड़े लोगों ने इसके बच्चे का अपहरण कर लिया है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत से एक और हिंदू लड़के के अपहरण का मामला सामने आया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक तबलीगी जमात से जुड़े लोगों ने इस हिंदू लड़के का अपहरण इसलिए किया क्योंकि उसे इस्लाम कबूल नहीं था। सिंध प्रांत से आई ये तस्वीरें पाकिस्तान की उस कहानी का हिस्सा है जिसके स्क्रिप्ट पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान लिख रहे हैं। भील जनजाति से ताल्लुक रखने वाली ये महिला अकेली नहीं है जो इमरान के नए पाकिस्तान में जुल्म और सितम का शिकार हुई है। सिंध प्रांत में ऐसे तमाम परिवार हैं जहां इस्लाम न कबूल करने की कीमत वहां रहने वाले हिंदुओं को भारी यातनाएं सहकर चुकानी पड़ती है। ये एक सोची समझी साजिश के साथ ये काम हो रहा है। इसके अंदर वहाँ की सरकार और वहाँ के ब्यूरोक्रेसी और पुलिस, जुडिशियरी और वहाँ की सेना सब मिले हुए हैं कि उनका वो है कि इतना प्रेशर डेवलप कर दो कि यह तो अल्पसंख्यक जो पाकिस्तान में है वो मुल्क छोड़ के चले जाए या धर्म परिवर्तन एक्सेप्ट कर ले। दुनिया इस वक्त कोरोना महामारी के संकट से जूझ रही है। खुद पाकिस्तान में कोरोना की वजह से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। बावजूद इसके पाकिस्तान में धर्म के ठेकेदार हिंदुओं पर न सिर्फ जबरन इस्लाम थोप रहे हैं बल्कि उनकी बहू बेटियों के साथ बर्बरता से पेश आ रहे हैं। यही वजह है कि अब भील जनजाति से जुड़े ये लोग हाथों में पोस्टर लेकर उस तबलीगी जमात के खिलाफ बिगुल फूंक चुके हैं जिस पर आए दिन पाकिस्तानी हिंदुओं पर सितम ढाने के आरोप लगते रहे हैं। पाकिस्तान के सिंध प्रांत से वायरल हुए इस वीडियो की पूरी कहानी को समझना जरूरी है। दरअसल ये वीडियो पाकिस्तान में सिंध प्रांत के मटियारी जिले का है। इस वीडियो में ये महिला चीख चीख कर कह रही है कि हम मरना पसंद करेंगे लेकिन इस्लाम नहीं अपनाएंगे। तबलीगी जमात पर आरोप लगाने वाली इस महिला का कहना है
हमारी संपत्तियों को हड़प लिया गया, हमारे घरों में तोड़फोड़ की गई, हमारे घर वालों को पीटा गया। तबलीगी जमात से जुड़े लोग कहते हैं कि अगर घर वापस चाहिए तो इस्लाम अपनाना होगा। उन्होंने मेरे बेटे का अपहरण भी इसलिए कर लिया क्योंकि वो इस्लाम कबूल नहीं करना चाहता था। वीडियो में दिख रही ये महिला तबलीगी जमात से रहम की भीख मांग रही है। बावजूद इसके पाकिस्तान में इसकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं। हालांकि इस वीडियो के सामने आने के बाद पाकिस्तान में हिंदू संगठन से जुड़े लोग जरूर मुखर हो गए हैं। इसी कड़ी में पाकिस्तान हिंदू परिषद के प्रमुख और तहरीके इंसाफ पार्टी के सांसद डॉक्टर रमेश वंकवानी ने भी अपनी आवाज उठाई है। वीडियो में दिख रहा है कि महिलाएं और बच्चे तख्तियां और बैनर लेकर तबलीगी जमात के समूह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इस घटना को लेकर सरकार की अल्पसंख्यक परिषद को तत्काल जांच के आदेश देने चाहिए, क्योंकि सिंध के आंतरिक हिस्सों में जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ हिंदू समुदाय लंबे वक्त से विरोध दर्ज करवा रहा है। तबलीगी जमात के समूह के लोगों ने सिंध के मटियार क्षेत्र के नसूरपुर गांव में लोगों के घर क्षतिग्रस्त किए हैं और उन्हें प्रताड़ित किया है। इतना ही नहीं, हाल ही में पाकिस्तान में मानवाधिकार आयोग ने भी कहा था कि इमरान खान की सरकार के कार्यकाल में अल्पसंख्यक समुदायों पर भयानक धार्मिक हमले हुए हैं। सिंध और पंजाब में हिंदू और ईसाई समुदाय को पिछले साल भी बड़े पैमाने पर जबरन धर्म परिवर्तन का सामना करना पड़ा था। पंजाब और सिंध में 14 साल से कम उम्र की लड़कियों का अपहरण किया गया, उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया और उनका निकाह कर दिया गया। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भयानक उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं। हिंदू समुदाय असुरक्षित महसूस कर रहा है क्योंकि उन पर ईश निंदा का आरोप लगाकर उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। इसके पीछे जाहिर सी बात है, जो ताकत है वो वहाँ की सेना सबसे इम्पोर्टेंट होती है, जो डिसाइड करता है। और वहाँ की कट्टरपंथी धार्मिक संस्थाएं जितनी भी हैं, जमीयतुल उलमा इस्लाम हो या तबलीगी जमात हो या जमात इस्लामी या इस तरह की बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और कट्टरपंथी धार्मिक संस्थाएं। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर सितम की वो कहानी है जिसका सामना पाकिस्तानी हिंदुओं को महामारी के दौर में भी करना पड़ रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह वो इमरान खान ही हैं, जिनके इशारे पर पाकिस्तान के कठमुल्ले बेलगाम होकर हिंदुओं को बेहिसाब यातनाएं देने में जुटे हुए हैं। पाकिस्तान में इस्लाम कबूल नहीं करने पर गैर मुस्लिमों खास करके हिंदुओं के साथ अत्याचार होते रहते हैं। पाकिस्तान की सत्ता ऐसे अत्याचारियों का समर्थन करती है। यहाँ की सत्ता और इमरान बाजवा की सेना इस काम में इनका साथ देती है। पाकिस्तान में इस्लाम न कबूल करने की सजा क्या हो सकती है, ये तस्वीरें इसकी बानगी हैं। सिंध प्रांत में शोलों से घिरा ये घर दहशत की कई कहानियों का गवाह है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो उन मजलूम हिंदुओं का है जिनके साथ इमरान खान के पाकिस्तान में जानवरों से भी बुरा बर्ताव किया जाता है। पाकिस्तान की सत्ता न तो ये आवाजें सुनना चाहती है और न ही कुछ देखना चाहती है। हिंदुओं के लिए मौत की मंडी बन चुके पाकिस्तान से रोजाना ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिन्हें देखकर किसी की भी रूह कांप सकती है। पाकिस्तान से आए दिनों इस तरीके के वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें वहां पर रहने वाले हिंदुओं के साथ की जा रही बर्बरता की कहानी बयां हो रही है। सबसे ज़्यादा मुश्किलों में पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत में रहने वाले हिंदू उठा रहे हैं, क्योंकि कट्टरपंथी न सिर्फ उनका धर्म परिवर्तन करा रहे हैं बल्कि अगर कोई हिंदू उसका विरोध करता है तो उसके साथ बर्बरता की सारी हदें पार कर दी जा रही हैं। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर दिन ब दिन ये सितम बढ़ते जा रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी
कि पाकिस्तान के जिन इलाकों में हिंदू आबादी रहती है वहां इमरान की कट्टरपंथी मौलाना आए दिन किसी न किसी परिवार के साथ ऐसा सलूक करते हैं जो दुनिया के अखबारों की सुर्खियां तो बनता है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसे अपराधों पर सरकार आंखें मूंदे बैठी है। हिंदुओं के घर जलाना, बहु बेटियों का अपहरण करना, जबरन निकाह कराना, उनके मंदिरों को तोड़ देना, धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करना अब इतना आम हो चुका है कि ये पाकिस्तान में रहने वाले अल्पसंख्यकों के साथ रोजमर्रा के अपराध हो चुके हैं। लॉकडाउन के दौरान एक चर्च को कैसे तोड़ दिया गया, ये इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। इन्होंने बगैर किसी वजह से, बगैर किसी बात के, बगैर किसी भी रंजिश के इन्होंने खुदा के घर की बेरुमती की है। ये लॉकडाउन की वजह से चर्च बंद थे, हम हुकूमत के ताबेदार रहे हैं। हमने कोई भी ऐसा काम या कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो कि हुकूमत के खिलाफ हो। आप देख सकते हैं कि इन्होंने देखे खुदा के घर को कैसे गिराया। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के धर्म परिवर्तन की अंतहीन कहानियां हैं। इन कहानियों के हर एक पन्ने पर एक नाम सबसे ज्यादा लिया जाता है और वो नाम है इमरान के करीबी मियां मिट्ठू का। ये मौलाना पाकिस्तान में रहने वाले अल्पसंख्यकों को जबरन इस्लाम कबूल करवाता है। कविता की कहानी भी पाकिस्तान के उसी सच का हिस्सा है जिसका सामना आए दिन यहाँ हिंदू, ईसाइयों और सिखों को करना पड़ता है। कविता का पहले तो अपहरण किया गया, उसके बाद उसका जबरन धर्म परिवर्तन कराने के लिए उसे मियां मिट्ठू के हवाले कर दिया गया। ये पाकिस्तान का वही कट्टरपंथी मौलाना है जिसने धर्म परिवर्तन का ठेका ले रखा है। धर्मांतरण के धंधे में मियां मिट्ठू का किरदार कितना ताकतवर है, इस बात को ऐसे ही समझा जा सकता है कि इसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और सेना का पूरा सपोर्ट है। उन्हीं के इशारों पर मियां मिट्ठू पाकिस्तान में सुनियोजित तरीके से अल्पसंख्यकों का धर्म परिवर्तन कराता है। इसे पाकिस्तान सरकार की तरफ से आर्थिक, कानूनी और प्रशासनिक मदद हासिल है। ये सिंध प्रांत की हर चुनगी दरगाह में रहता है। दावा किया जाता है कि इमरान खान मियां मिट्ठू को अपना प्रेरणा स्रोत मानता है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा इससे खुद मिलने जाते हैं। मियां मिट्ठू के मुताबिक धर्म परिवर्तन पाकिस्तान की सरकार की नीति का हिस्सा है। पाकिस्तान में ऐसे ही कट्टरपंथियों के जरिए धर्म परिवर्तन कराया जाता है। जो मियां मिट्ठू जैसे लोगों की बात नहीं मानता उसे ईश निंदा कानून के तहत फंसा दिया जाता है। मियां मिट्ठू जो हैं ये एक काफ़ी समय से सक्रिय हैं धर्म परिवर्तन में। बहुत से लोगों के ने इनके खिलाफ मुकदमे भी दायर कर रखे हैं, खासतौर से हिंदू परिवार के लोगों ने, लेकिन अभी तक इनको न तो कोई सज़ा मिली है न कुछ। ये खुलेआम घूम रहे हैं। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ बर्बरता का ही नतीजा है कि आज पाकिस्तान में इस आबादी को उंगलियों पर गिना जा सकता है। 1947 में अल्पसंख्यकों की जो आबादी 23% थी वो 1981 में 3.44% हो गई। 1981 में हिंदुओं की कुल आबादी 1.57% थी। मौजूदा वक्त में अल्पसंख्यकों की आबादी 3.73% है। अल्पसंख्यकों में हिंदुओं की आबादी 1.60% है। सबसे ज्यादा 6.51% हिंदू आबादी सिंध प्रांत में रहती है। आंकड़ों के जरिए भी समझते हैं कि किस तरह पाकिस्तान में सालाना अल्पसंख्यक लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है। पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग से मिले आंकड़े बताते हैं कि यहाँ हर साल 1000 अल्पसंख्यक लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है। पाकिस्तान में मानवाधिकार आयोग से मिले आंकड़े इस बात की भी तस्दीक करते हैं कि हर साल 700 ईसाई और 300 हिंदू लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है।
पाकिस्तान की सेना और वहाँ की सरकार भी इसमें जुड़ी हुई है। उनकी कोशिश ये है कि पाकिस्तान को एक पूरी तरीके से तालिबानाइज कर दिया जाए। जाहिर है कोरोना काल में भी पाकिस्तान में धर्मांतरण की मंडी फल फूल रही है। वजह कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ही है, जो अपनी नाकामियों की खींच उन बेबस अल्पसंख्यकों पर उतार रहे हैं जिनके लिए सुख और चैन अब किसी सपने जैसा हो चुका है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। लॉकडाउन में उत्तराखंड के प्रवासियों का पहाड़ लौटने का सिलसिला जारी है। इससे कोरोना संक्रमण का खतरा भी बढ़ रहा है, लेकिन कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करने को जैसे कोई तैयार ही नहीं है। पहाड़ में जितनी तेजी से प्रवासी लौट रहे हैं, उसी गति से यहाँ कोरोना भी अपने पांव पसार रहा है। उस पर भी सबसे बड़ी समस्या ये कि लोग नियमों का पालन करने को तैयार ही नहीं है। प्रवासियों को क्वारंटाइन किया जा रहा है, लेकिन स्कूल, पंचायत घरों में क्वारंटाइन किए गए लोग एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं, तो होम क्वारंटाइन वाले पूरे गांव में घूम रहे हैं। उसी का नतीजा है कि बेताल घाट की कोरोना संक्रमित युवती से पूरे घर वालों को संक्रमण हो गया। छोटे छोटे स्कूल हैं बस्तियों के बीच में, उसी में लोग रह रहे हैं, वही लोग मिलने जा रहे हैं, वही लोग बाहर जा रहे हैं। केवल नाम के लिए क्वारंटाइन हो रहा है, जिसका खामियाजा हमारे क्षेत्र में दिखने लग गया है। गांव में क्वारंटाइन किए गए लोगों पर नजर रखने की जिम्मेदारी ग्राम प्रधान, आशा वर्करों और फार्मासिस्टों पर डाल दी गई है। कोरोना संक्रमण को कम करने के लिए ब्लॉक रिस्पांस टीम जरूर बनी है, लेकिन टीम दिखाई ही कम पड़ती है। कोरोना संक्रमण बढ़ने लगा तो प्रशासन अब कार्रवाई की बात कर रही है। जो होम क्वारंटाइन में रखे हुए हैं, उनको कम्प्लीटली उनको सावधानी बरतनी चाहिए कि वो घर से बाहर ना निकलें, घर में ही रहें वो, और अपनी जो हमारी जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करना चाहिए। नहीं, ये टीम के द्वारा ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि कितने लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है और उसके अलावा कितने और लोग हैं जो उनके संपर्क में हैं। इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार की जा रही है, आगे फिर उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। पहाड़ पर प्रवासियों के लौटने के साथ गांव की रौनक भले बढ़ गई हो, लेकिन कोरोना संक्रमण का खतरा भी उतना ही बढ़ गया। ऊपर से क्वारंटाइन किए गए लोगों की लापरवाही कहीं पहाड़ को भारी न पड़ जाए। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। उधर सरकारी स्कूलों में क्लास 1 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाई कराने में शिक्षा विभाग के पसीने छूट रहे हैं। क्लास 9 से 12वीं तक के बच्चों को जहां ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही हैं, वहीं दिक्कतें प्राइमरी स्कूल के बच्चों को लेकर खास तौर से हो रही हैं। सरकारी स्कूलों के बच्चों की पढ़ाई को लेकर शिक्षा विभाग तमाम कसरत कर रहा है। कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों के लिए जहां एपिसोड बनाकर टीवी पर टेलीकास्ट किए जा रहे हैं, वहीं कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए व्हाट्सएप पर आनंदम क्लास से लेकर हैप्पीनेस क्लास देकर मोरल वैल्यू का पाठ पढ़ाया जा रहा है। लेकिन छोटे बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पढ़ना इतना आसान नहीं है और दिक्कतें इतनी कि कम होने का नाम नहीं ले रही है। लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है, और दूसरे की अगर कभी हैं भी तो आजकल के चलते उनके फ़ोनों में रिचार्ज ही नहीं है, और पड़ोस में है तो पड़ोस में ऐसे है किसी का पड़ोस का नंबर दे रखा है तो कभी कर पाते हैं उससे काम और कभी नहीं कर पाते हैं। ये मेरा जो है कमज़ोर बच्चों का ग्रुप है, जिसमें मेरे ये इतने बच्चे मैंने जुड़े। कमज़ोर मतलब मीडियम साइज के मीडियम बच्चे ये हैं जो कि क्लास 4 का काम नहीं कर पाएंगे, तो इनको मैं क्लास 3 के स्तर का काम दे रही हूँ। वहीं अभिभावक अपनी मजबूरी गिना रहे हैं और अधिकारी अपनी तरफ से प्रयास का ही राग अलाप रहे हैं। जी स्कूल बंद है, बाकी उतनी पढ़ाई नहीं हो रही है। घर पर ऐसे उतना वो नहीं हो रही जैसे स्कूल में होती है पढ़ाई। घर पर उतना बच्चों को नहीं मिल रहा, बच्चे तो ऐसे बस मस्ती कर रहे हैं। क्लासेस के लिए ऐसा है कि हमने जो टीचर्स हमारे हैं वो हिंदी, गणित, मैथ, साइंस और सभी में अपने चैप्टर्स बनाकर कुछ तो अपलोड कर रहे हैं हमारे इसमें पोर्टल में, एजुकेशन पोर्टल जो है, और कुछ जो है वो डायरेक्ट जो है अपने भेज रहे हैं टीचर्स व्हाट्सएप के माध्यम से। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के सामने दिक्कतें तमाम हैं और शिक्षा विभाग भी खुद को मजबूर पा रहा है। ऐसे में इस बार बच्चों की पढ़ाई भगवान भरोसे ही है। भारती सकलानी, न्यूज़ 18, देहरादून।
कुमाऊं में ऐपण सभी मांगलिक कार्यों में यूज किया जाता है, लेकिन मांगलिक कार्य रुके होने की वजह से ऐपण के कारोबार पर भी असर पड़ा हुआ है। कुमाऊं के कोई भी कार्य में ऐपण का प्रयोग किया जाता है। अगर किसी घर में ऐपण लगा है, इसका ये अर्थ है कि घर में कोई मांगलिक कार्य होने वाला है। ऐपण कपड़े, नारियल सहित घर की दीवारों पर भी बनाए जाते हैं। ऐपण हमारी ये कुमाऊं की विशिष्ट शैली है। इसमें ये आलेपन करके आलेखन किया जाता है। इसमें ये ऐपण है। ऐपण में यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। यंत्र धार्मिक, अनुष्ठानिक और मांगलिक कर्मकांड में काम में आते हैं। इस साल हुए लॉकडाउन के चलते फिलहाल मांगलिक कार्य भी रुक गए हैं और इस रोजगार से जुड़े लोगों के सामने भी संकट खड़ा हो गया है। ऐपण विधा पर तो इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि कोई भी मांगलिक कार्य समय नहीं हो रहे हैं, है ना। तो इससे जो ऐपण विधा पे तो बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। लॉकडाउन में या तो शुभ कार्य हो नहीं रहे हैं और जहां हो भी रहे हैं वहां बिल्कुल सादगी के साथ। अब तो इस शुभ दिन का इंतजार है जिस दिन शुभ कार्य के प्रतीक ऐपण फिर से लोगों के घरों की रौनक बनेंगे। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। और प्रयागराज में ट्रिपल मर्डर, जमीन के विवाद में 3 भाइयों की हत्या, 2 पक्षों में मारपीट के दौरान एक युवक की मौके पर ही मौत। 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट में एक भाई इंद्र बहादुर यादव की मौके पर मौत हुई थी और 2 भाइयों रामजी और रविंद्र ने एसआरएन अस्पताल में दम तोड़ दिया। परिवार की 2 महिलाएं गंभीर रूप से जख्मी हैं। कोराव सीएससी से एसआरएन के लिए किया गया रेफर। खेत जोतने के विवाद को लेकर सुबह हुई थी मारपीट, यानी कि खेत के काम को लेकर 3 सगे भाइयों की हत्या के बाद इलाके में तनाव है। मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। घटना पर जिले के बड़े अधिकारी भी नजर बनाए हुए हैं और इस मामले में अभी तक पुलिस किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। लेकिन जमीन विवाद में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या और तीनों भाइयों की हत्या। 2 महिलाएं जख्मी हैं जिनका इलाज चल रहा है, गंभीर हैं वो भी। अपने आप में बहुत बड़ी खबर और गांव में दहशत का माहौल है, तनाव काफी बढ़ गया है। 2 पक्षों में मारपीट हुई थी जमीन के विवाद में, जिसमें 3 भाइयों की हत्या हुई है। और रुद्रप्रयाग में मौजूद तृतीय केदार बाबा तुंगनाथ के कपाट आज खुल गए हैं। सुबह 11:30 बजे अश्विनी नक्षत्र में तुंगनाथ धाम के कपाट खोले गए हैं और पहला रुद्राभिषेक पीएम मोदी के नाम से करवाया गया। इसके साथ ही हिमालय में मौजूद सभी पंच केदारों के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए खुल गए। तुंगनाथ धाम 12,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। पंच केदारों में केदारनाथ, मध्य महेश्वर, रुद्रनाथ के कपाट पहले ही खुल चुके हैं और कल्पेश्वर एकमात्र पंच केदारों में ऐसा मंदिर है जहां पूरे साल भगवान के कपाट खुले रहते हैं। बता दें 3,460 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद बाबा तुंगनाथ विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित भगवान शिव का मंदिर है। ये मंदिर 1000 साल पुराना माना जाता है। कवि सुमित्रानंद पंत की आज 121वीं जयंती है। अल्मोड़ा में पंत पार्क में पालिका अध्यक्ष सहित लोगों ने पंत की मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी और 20 मई 1900 को सुमित्रानंद पंत कौसानी में इनका जन्म होता है। पंत ने अल्मोड़ा से ही अपनी पढ़ाई की और छायावादी कवि के रूप में अपनी पहचान बनाई। चलिए फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।